नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानियाँ और कविताएं अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला साहित्य के एक बहुत ही बड़े नाम हैं। उनकी कहानियाँ कालंजयी हैं और उन्हीं कहानियों में से एक कालजयी कहानी बालकों का जोड़। उन दिनों चारों ओर यह खबर फैल गई थी, रूपनारायण नदी के ऊपर रेल का पुल बनेगा, परंतु पुल का काम रुका पड़ा है। इसका कारण है पुल की देवी 3 बच्चों की बलि चाहती है। बलिदान दिए बिना पुल नहीं बन सकता। तत्पश्चात खबर फैली कि 2 बच्चे पकड़कर जीवित ही पुल के नीचे खंबे में गाड़ दिए गए हैं। अब केवल एक लड़के की खोज है। उसके मिल जाने पर पुल तैयार हो जाएगा। यह भी सुना गया कि रेलवे कंपनी के आदमी लड़के की खोज में शहर तथा गांव में चक्कर लगा रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि वे कब कहां जा पहुंचेंगे। उन्हें पहचानना कठिन है, क्योंकि उनमें से कोई भिखारी के वेश में है, कोई साधु सन्यासी का बाणा धारण किए हुए है और कोई गुंडे डकैतों की भांति लाठी बांधे घूम रहा है। यह अफवाह बहुत दिनों से फैली हुई थी, अतः आसपास के ग्राम निवासी अत्यधिक भयभीत थे एवं संदेह का ये हाल था कि वे हर किसी को रेलवे कंपनी का लड़का पकड़ने वाला आदमी ही समझ बैठते थे। प्रत्येक यही समझता था कि अब की बार उसकी ही बारी है। संभवतः उसी का बच्चा पकड़कर पुल के नीचे गाड़ दिया जाएगा। किसी के मन में शांति न थी। सभी घरों में सनसनी फैली हुई थी। इस सब के ऊपर अखबारों की भी खबरें थी। जो लोग कलकत्ता में नौकरी करते थे वे आकर बतलाया करते थे कि उस दिन बहु बाजार में एक लड़का पकड़ने वाला आदमी गया था। कल ही की तो बात है, कलकत्ते की गली में एक और आदमी पकड़ा गया। वह एक छोटे से बच्चे को पकड़कर अपनी झोली में डाल रहा था। इसी प्रकार नित्य कितनी ही खबरें सुनने को मिलती थी। कलकत्ते की गली कूचों में संदेह के शिकार बेचारे कितने ही निरपराध व्यक्ति पकड़े और पीटे गए। किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से उनके प्राण बचे और इस अत्याचार की खबरें लोगों के मुंह से हमारे देश में, हमारे गांव में पहुंचने लगी। ऐसे ही समय एक दिन अचानक एक घटना हमारे गांव में भी घट गई। गांव की सड़क के पास ही थोड़ी दूर पर एक बाग के भीतर एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी ब्राह्मणी दोनों रहते थे। वे मुखर्जी थे। उनके बाल बच्चा कोई न था, परंतु दुनिया में और दुनिया के सभी मामलों में उनकी आसक्ति 16 आने के स्थान पर 18 आने थी। उनका एक सगा भतीजा था। उसे उन्होंने अलग कर दिया था, परंतु उसका हिस्सा नहीं दिया। देने की कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की। भतीजा कभी कभी आकर कहा सुनी करता, लड़ता झगड़ता और अपने हिस्से के कपड़े, बर्तन तथा गृहस्थी की अन्य सामग्री पर दावा करता था। मैं कोई भीख नहीं मांगता, सब मेरे पुरुषों की कमाई है। तुम मेरे पिता का हिस्सा हजम करने वाले कौन होते हो? यह सुनकर उसकी चाची हो हल्ला मचाकर चिल्ला कर लोगों की भीड़ जमा कर लेती और कहती, हीरू हमें मारने आया है, यह गुंडा है, हमें मारने आया है, यह गुंडा हमें मार डालने की धमकी देता है। हीरालाल कहता, अच्छी बात है, किसी दिन तुम्हें मारकर ही सब वसूल करूंगा। इस प्रकार दिन बीत रहे थे। उस दिन झगड़े की हद हो गई। दोनों ओर से गर्मी गर्मा बढ़ चली। हीरू ने आंगन में खड़े होकर कहा, यह अंतिम बार कह देता हूँ चाचा, मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, दोगे या नहीं? चाचा ने झड़क कर कहा, जा जा, तेरा कुछ नहीं है। हीरू ने भी तमक कर बोला, नहीं है? चाचा ने कहा, हाँ नहीं है। हीरू ने कहा, तुम झूठ कहते हो,
मैं अपना हिस्सा लेकर ही छोड़ूंगा। चाची रसोई घर में थी, बाहर निकलकर बोली, तो फिर जा अपने बाप को बुला ला। हीरालाल बोला, मेरे पिता तो स्वर्ग में चले गए हैं, वे अब नहीं आ सकेंगे। मैं जाकर तुम्हारे बाप दादा को बुला लाऊंगा, उनमें शायद अभी कोई जीवित है, वही आकर मेरी रत्ती रत्ती हिस्सा बांट देगा। इस पश्चात कई मिनटों तक दोनों ओर से जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसे यहाँ लिखा नहीं जा सकता। जाने से पूर्व हीरालाल कह गया, आज ही इसका निपटारा करके रहूंगा, यह तुमसे कहे जाता हूँ, सावधान रहना। रसोई घर के भीतर से चाची गरजती हुई बोली, तू बड़ा 30 मार खा है ना, जा जो किया जाए सो कर लेना। हीरालाल वहां से सीधा राहीपुर गांव में जा पहुंचा। इस गांव में कुछ गरीब मुसलमान रहते थे। वे मुहर्रम में ताजिया निकालते, उनके आगे बड़ी बड़ी लाठियां लेकर चलते एवं अपनी कसरती और करतब दिखाते। उनकी लाठियों में सरसों का तेल लगा था तथा उनकी गांठों में खूबसूरती के लिए पीतल की कड़ियां जड़ी हुई थी। इसी से बहुत लोग यह समझते थे कि उन जैसी लाठी चलाने वाला इस अचल में कोई और नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वे ना कर सकते हों, केवल पुलिस के भय से ही शांत बने रहते हैं। हीरालाल ने लतीफ मियाँ के पास पहुंचकर कहा, ये 2 रुपए की पेशगी लो, एक तुम्हारा और दूसरा तुम्हारे भाई के लिए, काम पूरा कर दो तब और भी इनाम मिलेगा। दोनों रुपए में हाथ लेते हुए लतीफ मियाँ ने हंसकर कहा, क्या काम करना है बाबू? हीरालाल बोला, इस देश में तुम दोनों भाइयों को कौन नहीं जानता। तुम लोगों की लाठी के जोर से विश्वास वंश के बाबुओं ने कितनी जमींदारी पर अपना अधिकार कर लिया है। यदि तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते। लतीफ मियाँ ने आग का इशारा करते हुए बोला, चुप रहो बाबू, थाने का दरोगा सुन लेगा तो फिर हमारी जान नहीं बचेगी। पुलिस को यह पता है कि वीरनगर गांव पर हम दोनों भाइयों ने ही लाठी के जोर से विश्वास बाबू का कब्जा कराया है, परंतु मौके पर हमें कोई नहीं पहचान सका, इसी से उस बार हम लोग बच गए हैं। हीरालाल ने अत्यंत आश्चर्य से कहा, कोई नहीं पहचान सका? लतीफ बोला, कोई पहचानता कैसे? सिर पर बहुत बड़ा पगड़ बांधा था, गालों पर गलपट्टे लगे थे, माथे पर बड़ा सा सिंदूर का टीका था और हाथ में 6 हाथ की लाठी थी। लोगों ने समझा हिंदुओं की यमराजपुरी से साक्षात यमदूत आ उपस्थित हुए हैं। पहचानते क्या, सब लोग अपनी अपनी जान लेकर ना जाने कहां भाग रहे थे। हीरालाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसा ही एक काम एक बार और करना होगा तुम्हें लतीफ मियाँ। मेरे चाचा तो मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा देने को भी तैयार हो सकते हैं, परंतु हरामजादी चाची ऐसी शैतान है कि वह फूटी हांडी से भी हाथ नहीं लगाने देना चाहती। वही पगड़, वही गलपट्टा, वही सिंदूर का टीका और वही हाथ में लंबी लाठी लिए एक बार चाचा के आंगन में जा खड़े हो और वही डाकू जैसे घुड़की दिखा दो, बस फिर मैं देख लूंगा। ठीक संध्या होने से पहले चुटपुटी में चले जाओ, बस कार्य सिद्ध हो जाएगा। लतीफ मियाँ तैयार हो गए। निश्चित हुआ लतीफ और महमूद दोनों भाई वही पोशाक पहनकर, वैसा ही वेश बनाकर आज मियाँ जलने से पहले ही चाचा के घर जा थमकेंगे। उनके पीछे हीरालाल रहेगा। एकादशी का दिन था। दिन भर व्रत रखने के बाद हीरू की चाची जगदम्बा ने अपने पति को भोजन करने के लिए आंगन से मिले हुए चबूतरे पर आसन बिछाया एवं थाली लगाकर सामने रख दी। मुखर्जी चाचा फलाहार करने के लिए बैठे। सामान्य कंदमूल और दूध, यही फलाहार का सामान था। मुखर्जी वादी प्रकृति वाले मनुष्य थे, अतः अन्न का आहार करने से उनकी तबीयत खराब हो जाने का भय था। पत्थर के पात्र में डाब का पानी रखा था। उसे पीने के लिए जैसे ही पात्र उठाया, वैसे ही ठीक उसी समय दरवाजा ठेलते हुए लतीफ तथा महमूद
दोनों भाई सामने आ खड़े हुए। वही सिर पर बड़ा सा पगड़, वही भयानक गलपट्टा, वही संपूर्ण माथे पर लगा हुआ सिंदूर का बड़ा टीका और हाथ में वही 6-6 हाथ की ऊंची मोटी लाठियां। चाचा के हाथ से पत्थर का वही पात्र धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जगदम्बा से चीख निकल पड़ी, अरे मोहल्ले वालों दौड़ो, आओ, बच्चे पकड़ने वाले आए हैं, बालकों के चोर, बालकों के चोर। सामने वाले छोटे से मैदान में प्रतिदिन मोहल्ले के गांव के छोटे छोटे बालक इकट्ठे होकर भांति भांति के खेल खेला करते थे। आज भी खेल रहे थे। वे भी चिल्लाते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। बालकों को पकड़ने वाले आए हैं, बच्चों को चुराने वाले आए हैं, लड़कों को पकड़े लिए जा रहे हैं। घर बताने के लिए हीरू भी लतीफ और महमूद के साथ आया था तथा दरवाजे की आड़ में छिपा हुआ था। उसने ढंग से देखा तो धीरे से कहा, मियाँ देखते क्या हो, जान बचाकर भागो। मोहल्ले के लोगों ने घेर कर पकड़ लिया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वह वहां से भाग गया। लतीफ मियाँ ने शहर की और कोई खबर चाहे सुनी हो ना सुनी हो, परंतु बालकों को पकड़े जाने का हंगामा, उन्हें गायब करने की अफवाह उनके कानों तक में भी पहुंच चुकी थी। क्षण भर में ही उसके समझ में आ गया था कि उस अपरिचित अनजाने स्थान पर ऐसे वेश में, विशेषकर सिंदूर का लंबा चौड़ा टीका लगाए हुए, यदि उन दोनों को पकड़ लिया गया तो एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। यह विचार आते ही दोनों भाई जान लेकर भागे, परंतु भागने से अब क्या हो सकता था। रास्ता पहचाना हुआ नहीं था। दिन का उजाला समाप्त हो चुका था। संध्या का अंधकार मुंह बाए हुए उसी स्थान से निकला जा रहा था। चारों ओर से बहुत से लोगों की सम्मिलित एक पुकार सुनाई पड़ रही थी, पकड़ो, मार डालो इनको। छोटे भाई महमूद किधर भाग गया कुछ पता नहीं, परंतु बड़े भाई लतीफ को चारों ओर से लोगों ने घेर लिया। वह अपने प्राण बचाने के लिए कांटों से भरे जंगल को रौंदता हुआ एक पानी से भरे गड्ढे में कूद पड़ा। इसके पश्चात सब लोग उस गड्ढे के चारों ओर किनारे पर खड़े होकर उसे ताक ताक कर ईंट कंकड़ मारने लगे। लतीफ जब भी सिर ऊपर उठाता उसके सिर पर ढेला पड़ता। वह फिर पानी के भीतर अपना सिर कर लेता। वो बक्कर जब फिर सर निकालता तभी दूसरा ठेला आ लगता। लतीफ मियाँ इस प्रकार ईंट और ठेली खाकर पानी पीकर अधमरे हो गए। वे जितना ही हाथ जोड़कर कहना चाहते थे कि वह लड़के पकड़ने वाला चोर नहीं, लड़के पकड़ने नहीं आया है, उतना ही लोग क्रोध तथा संदेह बढ़ता जाता। सोचते और कहते, तो यह गलपट्टा क्यों लगाया है, यह पगड़ क्यों बांधी है, इसके मुंह पर सिंदूर कहां से आया। लतीफा का पगड़ खुल गया था। गलकट्टा भी खुलकर एक झूल रहा था और माथे का सिंदूर भी धुलकर सारा मुंह पर फैल गया था। लतीफा बेचारा क्या कैफियत देता, उसकी बात सुनता भी कौन। इसी बीच कुछ अधिक उत्साही लोग पानी में उतरकर लतीफ को किनारे पर घसीट लाए। वह रो रो कर केवल यह कह रहा था कि वह लतीफ मियाँ है और उसका दूसरा भाई महमूद मियाँ है। वे लोग बच्चे पकड़ने वाले नहीं हैं, वे लड़के चुराने वाले नहीं हैं। इसी समय मैं भी उस मार्ग से निकला, उधर एक काम से जा रहा था। वो हल्ला सुनकर उस गड्ढे के किनारे जा पहुंचा। मुझे देखते ही उत्तेजित भीड़ आपे से बाहर हो गई। सब लोग एक ही स्वर में चिल्ला उठे, हमने बच्चा पकड़ने वाला एक चोर पकड़ लिया है। बेचारे लतीफ मियाँ की दुर्दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनमें बोलने तक की शक्ति न थी। गलपट्टा, पगड़, सिंदूर और रक्त सबने मिलकर उसकी विचित्र शक्ल बना रखी थी। वह सब के सामने सिर्फ हाथ जोड़ता हुआ रो रहा था। मैंने लोगों से पूछा, इसने किसी का लड़का चुराया है क्या? किसी ने अपने लड़के को इसके द्वारा चुराए जाने की नालिश की है? उन लोगों ने कहा, इसे कौन जाने। मैं बोला, अच्छा वह लड़का कहाँ है जिसे इसने पकड़ा था? लोगों ने कहा, हम लोग यह नहीं जानते। मैंने कहा, तब फिर तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? उसमें से एक व्यक्ति जो संभवित अधिक बुद्धि रखता था कहने लगा, लगता है इसने रात में किसी लड़के को इस गड्ढे के भीतर कीचड़ में गाड़ रखा है। दूसरे ने कहा, हाँ,
अवसर मिलते ही वहां से निकाल के ले जाएगा और बलि देने के लिए पुल के नीचे खंबे के नीचे गाड़ देगा। मैंने कहा, जरा सोचो तो सही, कहीं मरे हुए प्राणी की बलि दी जाती है? वे बोला, मरा क्यों होगा, अभी तक जीवित होगा। मैं बोला, भला लड़का दलदल में गड़े जाने के बाद कैसे जीवित बच सकता है? तभी मेरी युक्ति तथा बात उनमें से बहुत लोगों को ठीक जान पड़ी। पहले तो जोश में रहने के कारण किसी को यह सोचने का अवसर ही नहीं मिला। मैंने कहा, इसे छोड़ दो। फिर उस आदमी से पूछा, लतीफ मियाँ, क्या बात है, सब सच्चा सच्चा हाल बताओ। अब अभयदान पाकर लतीफ रो रो कर सब सच्चा हाल कह सुनाया। हीरू के चाचा मुखर्जी और उसकी स्त्री के साथ किसी को सहानुभूति नहीं थी। सुनकर कुछ लोगों को लतीफ मियाँ पर भी तरस आ गया। मैंने कहा, लतीफ मियाँ, अब अपने घर जाओ, आइंदा कभी ऐसा काम मत करना। लतीफ मियाँ ने कान पकड़े, नाक रगड़ी, तदुपरांत कहा, खुदा की कसम बाबूजी, अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। मगर मेरा भाई कहाँ है? मैंने कहा, भाई की फिक्र घर जाकर करना लतीफ मियाँ, अभी तो यह बहुत समझो कि तुम्हारी अपनी जान बच गई। लतीफ इसी प्रकार लंगड़ाता खड़खड़ाता हुआ अपने घर जा पहुंचा। बहुत रात बीते, एक बार फिर समीप के दूसरे मोहल्ले घोषणा घोटाला में जोर का हल्ला और शोरगुल सुनाई दिया। गोशाल बाबू के घर की नौकरानी गौशाला में गौ की सानी करने गई हुई थी। उसने गौ की करबी काटने के लिए हरी ज्वार का गट्ठा खींचा तो उससे खींचा ना जा सका। अचानक उसके भीतर एक भयानक शक्ल वाला आदमी निकला और उसने शीघ्रता से झुककर उस नौकरानी के दोनों पांव पकड़ लिए। नौकरानी जितना ही चिल्लाती कि अरे दौड़ो, भूत मुझे खा ही जाता है, भूत उतने ही अपने हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए कहता, भैया चिल्लाओ नहीं, मुझे बचाओ, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ। नौकरानी का चिल्लाना सुनकर गृह स्वामी गोशाल बाबू हाथ में लालटेन तथा साथ में अन्य नौकर चाकरों को लिए गौशाला में दौड़ आए। इसके पूर्व जो घटना घट चुकी थी उसे गांव के सब लोग जान चुके थे, अतः बड़े भाई के सामने छोटे भाई की दुर्गति नहीं हुई। सबने सहज ही समझ लिया कि वह लतीफ का भाई महमूद है, भूत नहीं है। गोशाल बाबू ने उसे छोड़ दिया, केवल उसकी उस पके बांस की खूबसूरत लाठी को अपने लिए छीन कर रखते हुए कहा, छोटी मियाँ, तुम्हें जीवन भर याद रहे इसलिए इसे रख लेता हूँ। मुंह का यह सब रंग भंग धो डालो और चुपचाप घर भाग जाओ। एहसान मांग कर, कृतज्ञ होकर तथा सैकड़ों सलाम झुकाकर महमूद वहां से चल दिया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, अब